णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आर्याणं णमो अज्जायाणं णमो लोय सवसवणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां दातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 7 अध्याय। इसमें 21वां सूत्र हमने पढ़ा था। दिग्देशनार्थ दंड विरति सामायक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। ऐसा यह 21वां सूत्र है। आचार्य ने कहा था कि वृत्ति दो होते हैं, आगारी और एक अनगारी। तो यहाँ जो आगारी यानी गृहस्थ है, उस गृहस्थ के व्रतों की बात है। अणुव्रत 7 और 7 व्रत होते हैं उस जीव के, तो उसका सूत्र में आया। दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत, ये 3 गुण व्रत हैं। इसके अलावा सामयिक व्रत, प्रोषधोपवास व्रत, अतिथि संविभाग और भोग उपभोग परिभोग, ये क्रम बदल गया। उपभोग परिभोग और अतिथि संविभाग, ये 7 व्रत इसमें बताए। जिसमें पिछली चर्चा जब हमारी छूटी थी तो उसमें अतिथि संविभाग की बात चल रही थी कि अतिथि संविभाग व्रत यानी जब कोई गृहस्थ किसी को, मुनि साधु परमेष्ठी आदि को अपने में से विभाग करके कुछ देते हैं तो वह अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है। और अपने में से विभाग करके देना, इसके क्या पहलू हैं, अपने में से विभाग करके क्यों देना, है ना। उससे उनके निरारंभ यानी अहिंसा व्रत मुनि के पलता है, गृहस्थ का भी व्रत पलता है, व्यवस्था बनी रहती है, जीवों की हिंसा नहीं होती, वात्सल्य बढ़ता है और त्याग का भाव पुष्ट होता है गृहस्थ के, है ना। ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये अतिथि संविभाग में विभाग करके लिखा। तो वो सब हमने जाने थे। अब इसके बाद व्रतों के बाद अब अगला सूत्र है 22वां सूत्र। ये जरा देखते हैं। ये 12 व्रत तो हो ही गए, 5 अणुव्रत और 7 ये व्रत। इसके अलावा और भी कुछ श्रावक को उपदेश है। उपदेश कहें, आदेश कहें, है ना, व्यवस्था कहें, कर्तव्य कहें, है ना, सबका अपना अपना महत्व है। तो देखो यहां लिखते हैं 22वें सूत्र, ये हम पढ़ते हैं। मारणांतिकीम सल्लेख नाम जोशिता। एक बार बोलिए सब मिलकर, मारणांतिकीम सल्लेख नाम जोशिता। चलिए, बहुत अच्छा। सूत्र का अर्थ क्या हुआ? मारणांतिकीम, मारणांतिकीम मतलब अंतिम समय में, मरण के अंतिम समय में, है ना, यानी जीवन के अंतिम समय में मरण कह लें, क्योंकि मरण तो 17 प्रकार का होता है ना। एक जो प्रति समय हमारे आयु कर्म फिर रहे हैं, ये भी मरण कहलाता है। लेकिन वो कौन सा मरण? बिल्कुल अंतिम समय, है ना, जिसे, है ना, प्रया बदल जाती है जिससे, तद्भव मरण। तो मरण के अंत में सल्लेखनाम, सल्लेखना को जोशिता, वाह, बहुत आत्मीयता के साथ, प्रीति भाव के साथ, उत्साह के साथ, है ना, उसे ग्रहण करना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। ठीक है। तो 12 व्रतों के अलावा, अब ये 12 व्रत तो जीवन भर पालन होता है, लेकिन मृत्यु के समय में और जीवन में क्या फर्क है? तो फर्क तो ज्यादा कुछ नहीं है ना। जीवन भर जो कुछ किया होगा मृत्यु में वही काम में आएगा। ऐसा तो है नहीं किसी ने जीवन तो निकाला हो पाप में, एकांत सांसारिक सुखों में,
शरीर के पोषण में, विषय कषाय में, और अंत में कोई चमत्कार हो जाए और अचानक वह समाधि मरण कर ले, है ना। तो कोई एकाध की ऐसी लॉटरी लग जाए तो बात अलग है, वर्तमान में ऐसे भी दृष्टांत मिल जाएंगे, लेकिन ये मूल मार्ग नहीं है, ये राजमार्ग नहीं है, है ना। तो कहते जीवन में व्रत की आराधना करो, और जो व्रत की आराधना कर पाएगा वही संलेखना को ग्रहण कर पाएगा, अन्यथा उसकी संलेखना, उसकी समाधि बिगड़नी ही है ना। जो जिसके जीवन में नियम की, त्याग की, संयम की प्रवृत्ति होगी, उसकी ही संलेखना अच्छे से होती है। और वो भी कब? जब व्रत नियम विवेक पूर्वक हो, शक्ति के अनुसार हो, तत्व ज्ञान सहित हो, अनासक्त भाव से युक्त हो, तो फिर अंतिम समय में वो संलेखना ले पाता है, अच्छे से ले पाता है। यही कारण है कि आचार्य कहते हैं कि मरण के अंत में होने वाली संलेखना को प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिए। ठीक है, चलिए। इस संलेखना का अर्थ क्या होता है? सत लेखन, अच्छी तरह से क्रश करना। किसको क्रश करना? शरीर को क्रश करना और कषाय को क्रश करना। शरीर को क्रश करना ये काय संलेखना कहलाती है, कषाय को क्रश करना ये कषाय संलेखना कहलाती है, और उन दोनों को मिला के कहलाती है संलेखना। अब कोई कहेगा शरीर को क्रश क्यों करना? हमें तो शरीर के पोषण की आदत है। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। में तो शरीर के पोषण की आदत है ना, इसे संरक्षण करना, इसका संवर्धन करना, इसे पुष्ट करना, हष्ट मिष्ट, है ना, पुष्ट भोजन करना, पौष्टिक आहार करके इसको, है ना, तंदुरुस्त रखना, हमें तो ये आदत है। और आचार्य तो आदेश देते हैं कि शरीर को क्रश करो। समझ में है ना? है तो कहते भैया शरीर को क्रश करने का अर्थ क्या है? अभी वो आएगी बात। क्रश करना मतलब शरीर का नाश करना नहीं, शरीर के नाश होने की भावना नहीं भाना, जीवन के नाश होने की भावना नहीं भाना, उसका एक गणित है। तो सबसे पहले तो ये लिखा कि अंतिम समय में, है ना, मरणांतिक संलेखना। तो अब ये पहला प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि अंतिम समय मतलब क्या? यानी हम कैसे ये निर्धारित करें कि अब संलेखना को ग्रहण करने का समय आ गया है, अब समाधि लेने का वक्त आ गया है, इसका निर्णय कैसे हो, है ना। तो अब कैसे हो निर्णय? तो चलो, अब इसमें तो लिखा नहीं, ये तो सूत्र है। तो अपन आचार्य समंत भद्र स्वामी के चरणों में चलते हैं, और आप उसमें जाएंगे समंत भद्राचार्य के रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ में, उसके 122वें श्लोक में आचार्य लिखते हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम चन्ह प्रतिकारे धर्माय तन विमोचन माहु संलेखना मार्या। क्या अर्थ है इसका? आचार्य कहते हैं कि आर्यों ने, गणधर भगवान ने संलेखना कहा है किसको? धर्म के लिए शरीर को छोड़ना। क्रश करना मतलब शरीर का नाश करना नहीं, धर्म के लिए शरीर को छोड़ना। लेकिन कब? तो उसके लिए आचार्य ने लिखा, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निह प्रतिकारे। बहुत मार्मिक श्लोक है। आचार्य ने एक इसमें गाइडलाइन दी है कि संलेखना किस समय, इसमें लिखा ना पहला शब्द मारणांतिकीम, तो इसकी व्याख्या कर रहा हूं मैं कि अंतिम समय में मारणांतिकी मतलब क्या, कि किस समय ली जाती है संलेखना। तो आचार्य लिखते हैं नेह प्रतिकारे। क्या नेह प्रतिकारे? जिसका प्रतिकार संभव ना हो, जिसे टाला ना जा सके, जिसे दूर ना किया जा सके। क्या? तो चार बातें लिखी आचार्य ने। उपसर्गे, दूसरा दुर्भिक्षे, तीसरा जरसी, चौथा रुजायाम। क्या अर्थ है इसका? तो सबसे पहला लिखा, नहीं प्रतिकार किया जा सके ऐसा उपसर्ग, है ना। कोई मुनि हो अथवा गृहस्थ हो, तो अभी मुनि की तो खैर बात नहीं है, लेकिन ये बात तो उन पे भी लागू हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो अभी गृहस्थ की ही बात कर ले कि ऐसा कोई उपसर्ग हो जाए, कैसा उपसर्ग हो जाए, कोई पूर्व जन्म का बैरी हो, है ना, वो आप पे ऐसा संकट पैदा कर दे, कोई इसी जन्म का बैरी हो, वो आप पे ऐसा संकट पैदा कर दे, कोई त्रयंच आप पे ऐसा आक्रमण कर दे, मतलब समझ गए ना आप। चूंकि उपसर्ग शब्द की जो हमारे मन में एक इमेज है वो आम तौर पर साधुओं के संबंध में है, क्योंकि हकीकत में उपसर्ग जयी और परिचय जयी तो वो ही होते हैं, है ना। लेकिन गृहस्थ के साथ भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि ऐसा कुछ उपसर्ग हो जाए हमारे ऊपर, ठीक है, किसी देवकृत, किसी मानवकृत, किसी मानवेतर पशु पक्षीकृत, किसी के भी द्वारा किया हुआ कुछ ऐसा उपसर्ग हो जाए कि पहले तो गृहस्थ ये कोशिश करता है कि उससे बचा जा सके, लेकिन शास्त्र में समंत भद्र आचार्य लिखते हैं कि निह प्रतिकार्य, यानी उपसर्ग ऐसा हो जाए कि अब प्रतिकार संभव नहीं है, क्योंकि सल्लेखना मतलब मृत्यु को अपनाना नहीं है। पहले तो जीव पूरी कोशिश करे जिए, शास्त्र की आज्ञा है कि आप पहले जीवन की कोशिश करें। यदि कोई परिस्थिति बनती है गृहस्थ को तो पहले वो जीवन का प्रयत्न करे कि मैं जीऊं। क्यों? क्योंकि मर के कोई बढ़िया काम थोड़ी होने वाला है। अभी तो यहाँ आप संयमी हैं, और यदि आपकी देह छूट गई तो कहाँ जाएंगे आप? त्रयंचगति देवगति में जाएंगे, है ना। तो देवगति में असंयमी रहेंगे। तो यहाँ हमने असंयम को छोड़कर संयम धारण किया है, देश संयम सही, और वहां हम उसके फल में यदि मर गए, है ना, तो मर के असंयमी हो जाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति मरने की इच्छा रखता है, पहली तो वो मरने की इच्छा यही गलत है। लेकिन कदाचित उसे, है ना, मरण का भाव पैदा हो जाए, अरे यार ऐसे कष्ट और ऐसे शरीर में पीड़ा से अच्छा है तो मर जाऊं, कहते ना हे भगवान जल्दी बुला ले। इसका मतलब वो असंयम अवस्था को बुलाने की कोशिश कर रहा है, असंयम की चाह रखता है ना। इसलिए ऐसा नहीं। तो शास्त्र कहता है कि नहीं, जब तक जीवन बच सके, जब तक जीवन बचाओ, जीवन की रक्षा करो। जैसे हम भोजन करते हैं जीवन की रक्षा के लिए, पानी पीते हैं जीवन की रक्षा के लिए, मकान बनाते हैं जीवन की रक्षा के लिए, है ना। ये सर्दी के दिनों में गर्म कपड़े पहनते हैं जीवन की रक्षा के लिए। तो शास्त्र कहता है कि जियो, है ना। ये तो कब की बात है कि जब उसका प्रतिकार संभव ना हो, जब लगे कि अब तो हम कुछ भी प्रयत्न कर लें, अब तो किसी भी स्थिति में इसको टाला नहीं जा सकता मृत्यु को, ऐसा दुर्भिक्ष आ जाए, नहीं ऐसा उपसर्ग आ जाए, तब जाके फिर वह जीव सल्लेख ना ले। जैसे आया था ना अनंग सरा के, अब वो जंगल में अजगर खा गया, अजगर ने आधा शरीर लगभग निगल लिया। आपने अनंग सरा की कहानी तो सुनी होगी ना, कॉमिक्स भी आई है उसकी। तो वो केवल ऊपर ऊपर के बाल और उतना ही रह गया था, बहुत थोड़ा शरीर, और अगर अजगर निगल चुका था। और उस समय वो अनंग सरा के पिताजी आते हैं और ऐसा धनुष बाण से उसको मारने के लिए वो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, बाण चढ़ाते हैं, किसको मारने के लिए? उस अजगर को मारने के लिए। उस समय देखो अनंगसरा अभय दान देती है कि हे पिताजी, अब आप मोह छोड़ दीजिए, मैंने सल्लेखना ले ली है। क्यों? क्योंकि ऐसा अब जिसका प्रतिकार संभव ना हो ऐसा उपसर्ग हुआ है, त्रेंच का उपसर्ग, क्योंकि त्रेंच था ना वो अजगर, उसने ऐसा उपसर्ग किया है कि अब तो आधे से ज्यादा शरीर वो निगल चुका है, अब नहीं बचूंगी। समझ में आया ना। और अब मैंने सल्लेखना ले ली है, अब मैं बचूंगी नहीं, है ना। आप भी मेरे मोह, मुझसे मोह को त्याग दीजिए, मैंने इस अजगर को क्षमा कर दिया है पिता, आप भी क्षमा कर दीजिए, है ना। ये शरीर क्या है ना, कभी ना कभी तो कोई जीव मरता ही है, वो उस वक्त आ गया है। इसलिए अब मैं शांत भाव से अपनी देह छोड़ना चाहती हूँ। तो वह उस अजगर को अभय दान देती है, खुद तो क्षमा करती है, अपने पिता से भी कहते हैं कि ऐसे इसे निर्भय कर दो, है ना। तो वो कहलाता है कि अब ऐसा उपसर्ग आ गया है कि अब मृत्यु नहीं टाली जा सकती, तो उसने सल्लेखना ले ली। और आप वर्तमान युग में जाएंगे तो ऐसी बहुतेरी स्थितियां बनती है कि उपसर्ग अब टाला नहीं जा सकता, अब तो मृत्यु सुनिश्चित है।
तो ऐसे समय में शांत भावों से देह को छोड़ना। इसलिए आचार्य ने लिखा, निह प्रतिकारे दुरुपसर्गे, ऐसा उपसर्ग हो जाए कि जिसका प्रतिकार संभव ना हो। समझ में आया ना? है जैसे कोई मुनि है, अब वो गुफा में बैठे, अब जंगली जानवरों ने हमला कर दिया उन पे। कर तो सकते हैं ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, आखिर पशु तो पशु है ना। अब वो क्या करेंगे? तो कहे अब तो उपसर्ग है, अब इसे टाला नहीं जा सकता। ऐसा कोई गृहस्थ के साथ भी हो सकता है, कहीं भी हो ऐसा उपसर्ग हो जाए, वो जंगल जा रहा है ना। आप देखो, जैसे यशोधर मुनिराज पे कुत्ते छोड़ दिए थे, किसने? शरण्यक ने। किसी गृहस्थ के ऊपर ऐसी स्थिति आ जाए कि जंगली जानवर एकदम हमला कर दे और ऐसा लगे कि अब तो जीवन समाप्त, अब नहीं बचा जा सकता। पहले तो वो कोशिश करेगा बचने की, लेकिन कब तक बचेगा? तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करता है? वह जीव तुरंत संलेखना ले लेता है। समझ में है ना? तो उपसर्गे यानी ऐसा उपसर्ग आ जाए कि जिसका टालना अब संभव ना हो। समझ में आया ना? तो ये होता है, लिखा ना मारणांतिकीम, ये सही समय होता है संलेखना लेने का, है ना। ऐसा नहीं कि आप बच सकते हैं लेकिन नहीं, तो कहते नहीं, यदि ऐसा आपको उतावलापन है मरने के लिए तो आप संलेखना के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस जीवन में रहेंगे तो संयम सहित रहेंगे, और यदि जीवन समाप्त हो जाएगा तो असंयम अवस्था में पहुंच जाओगे। देखो, ऐसा उदाहरण आता है कि मान लीजिए आपके घर में आग लग जाए, ठीक है। तो घर में आग लग जाए तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहला प्रयत्न आपका ये होना चाहिए कि आप उस आग को बुझाएं, क्योंकि आपके घर में आग लगी है ना। और स्वाभाविक तौर पे संसार के कामों में तो हम बहुत रचे पसे हैं, इसके लिए किसी ट्रेनिंग की या कोई उपदेश की जरूरत नहीं है कि सबसे पहले यदि हो तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले आग को बुझाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। अच्छा, ना बुझे तो क्या करेंगे? ना बुझे तो हाथ पैर फड़फड़ाएंगे कि नहीं? पहले तो खुद बुझाने की कोशिश करेंगे, और नहीं बुझेगी शोर मचाएंगे, मोहल्ले वाले आएंगे, और आज के समय में तो फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे, क्या पता फायर ब्रिगेड आ जाए वो बुझा दे। लेकिन अब ये स्थिति है कि आग बहुत फैल चुकी है, फायर ब्रिगेड को भी फोन लगाने का टाइम नहीं है ना। आ भी जाएगी तो जितनी देर फायर ब्रिगेड को आने में लगेगा उतनी देर में तो सब खाक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बोले सब घर वालों को बाहर निकालते हैं, माता पिता भाई बहन जो भी होंगे घर में, पत्नी बच्चे, सबको घर में बाहर निकाल लो, ठीक है। और क्या करें घर में? अभी फर्नीचर को बाहर निकालें? बोले इतना टाइम कहाँ है, घर में जो कीमती चीज लॉकर में रखी हुई है, गहनों की पोटली है ना, कुछ नकदी है, कुछ पेपर है, उनको निकाल लो, ठीक है। अच्छा, ऐसी स्थिति, अब प्राथमिकता हमें पता है ना कौन सी चीज कितनी ज्यादा कीमती है, समझ में आए ना? और अच्छा, ऐसी स्थिति बन जाए कि ना तो अब किसी और को बचाया जा सकता है, ना रुपए पैसे बचाए जा सकते हैं, ना गहने बचाए जा सकते हैं, ना शास्त्र रखे हैं उन्हें बचाया जा सकता है, किसी को नहीं बचाया जा सकता बिल्कुल अब तो फिर कहते जब ऐसी स्थिति आ जाए, असाधारण परिस्थिति कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर क्या करना निपुण? खुद बच लेना, कोशिश करना कि अब तो खुद निकल जाओ, अपने जीवन की रक्षा कर लो, ये उस समय सर्वोपरि है। लेकिन ये कब की बात है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप पलायनवादी हो गए, आप डरपोक हो गए, आप स्वार्थी हो गए, आप खुदगर्ज हो गए, सेल्फिश हो गए। ना ना ना, ये तो अंतिम उपदेश है, बिल्कुल आखिरी उपदेश है कि जब न प्रतिकारे, जब प्रतिकार संभव ना हो तो क्या करना? स्वयं को बचा लेना। समझ में आए ना? ऐसे ही शास्त्र की आज्ञा है कि जब कोई ऐसा उपसर्ग आ जाए, कोई परिस्थिति बन जाए, तो पूरी कोशिश करना कि जीवन की रक्षा हो, है ना। एड़ी का जोर लगाना। जब जीवन की रक्षा बिल्कुल संभव हो जाए कि अब लगे तो ये तो बन बच ही सकता, तो 10 प्राण जो हैं, इंद्रियां, बल, आयु, बिल्कुल कगार पे खड़े हैं, वियोग की जाने वाले हैं,
अब नहीं है मुश्किल, अब नहीं है संभव पाना, क्या करना, अब आत्मा को बचा लेना। किसको बचा लेना? शरीर तो जा रहा है, अपनी आत्मा को बचा लेना। तो आत्मा बचाने का उपाय क्या है? आत्मा खतरे में क्या? नहीं, आत्मा कभी खतरा नहीं होता है। आत्मा पे सबसे बड़ा खतरा होता है मोह का। जो मोह पड़ा हुआ है, कषाय पड़ी है, ये सबसे बड़ा खतरा है। और मोह और कषाय सहित आत्मा को मरा हुआ मानो। क्यों मरा हुआ मानो? मतलब स्वभावता तो आत्मा मरता नहीं है, लेकिन मोह राग द्वेष के साथ है तो वो मृत मृत जैसा ही है। क्यों? वो इसलिए कि जैसे आप सोचो, आप कोई व्यक्ति है, उसके घर में अरबों रुपए का खजाना पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसे पता नहीं है, भीख मांग रहा है, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहा है, बच्चे भीख मांग रहे हैं, तन पे पहनने के लिए कपड़े नहीं है, झोपड़पट्टी में फुटपाथ पे रह रहा है, नार की यातना झेल रहा है। तो बताओ वो अरबपति है कि नहीं है? बोले वो स्वभावतः तो अरबपति है, लेकिन वो अरबपति नहीं है, वो भिखारी है। समझ में आए ना? बदहाल है वो। क्यों? उसका कोई कार्य नहीं दिख रहा है ना। ऐसे ही कोई स्वभाव से परिपूर्ण होते हुए भी यदि मोह और आसक्ति अज्ञान सहित है तो वो मरा ही हुआ है। क्यों मरा हुआ है? भीतर सामर्थ्य हो और वो प्रकट हो तो वो सामर्थ्य काम की है। यही कारण है कि समय सार की छठवीं गाथा जिसमें लिखा ज्ञान प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, उसकी टीका में अमृत चंद स्वामी ने लिखा है कि यह आत्मा शुद्ध है, उपासित होता हुआ शुद्ध है, उपासना में आता हुआ शुद्ध है, अज्ञानी के भरोसे नहीं है शुद्ध है ना। चलो, तो इसलिए बता रहा था कि जब ऐसा उपसर्ग आ जाए तो क्या करना? बोले अब स्वयं को खींच लो। अब अपना पुरुषार्थ इस जीवन को बचाने में नहीं, बल्कि अब अपना पुरुषार्थ इस जीवन में जो भी, बोले अब जा तो रही है तो क्या करते हैं? बोले ऐसा करो, आखिरी में जो पोट रत्नों की पोटली है उसे तो बचा लो कम से कम। ऐसी कह रहे अब तो मृत्यु आ गई है सामने, तो जीवन भर जो हमने कमाया है, जो रत्न इकट्ठे किए हैं, आचार्य कहते हैं उसको बचा लो तुम। तो कौन से रत्न इकट्ठे किए हैं? बोले इकट्ठे किए होंगे तो होंगे, तो उसकी पोटली भी बंधी होगी। तो फिर मृत्यु कहती है कि देखो मैं आऊंगी, एक क्षण में सब खत्म कर दूंगी, कुछ भी नहीं, ना नुकोर, ऐसा वैसा, किंतु परंतु, इफ बट, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो आऊंगी और एक पल में सब तहस नहस कर दूंगी। अब तुम्हारे ऊपर है कि उस तुम जब मैं आऊंगी तो तुम किस तैयारी के साथ खड़े होगे, क्योंकि मैं इंतजार नहीं करूंगी, रुकूंगी नहीं, मैं तो आऊंगी तो तहस नहस कर दूंगी सब। तो तुम्हें मैं चेतावनी दे रही हूं कि जब मैं आऊं तो अपनी बोरिया बिस्तर, अपनी पोटली, अपना बैग, अपना टिफिन लगा के रखना, मैं तो आऊंगी और ले जाऊंगी। समझ में आई? प्रतीकात्मक भाषा है। ऐसे ही मृत्यु तो कहते आने वाली है, तो अब क्या करें कि हमारे जो जीवन भर की हमारा ज्ञान है, हमारी श्रद्धा है, हमारा आचरण है, हमारी भक्ति है, हमारी अनासक्ति है, हमारा समता भाव है, जो जो भी हमने पूरे जीवन भर धर्म किया, और उस धर्म करते हुए जो भी हमने उससे ग्रहण किया, और ग्रहण करके हमने अंदर जो भी समता जितनी भी इकट्ठी की है, बोले अब परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब वो सारे तुम हथियार सारे निकाल के रख लो। हथियार मतलब हथियार की उपमा अच्छी सी नहीं लग रही, मतलब वो जो चीजें ठीक की हैं जीवन भर, अब उनको पोटली को बांध लो, क्योंकि अब चलने का वक्त आ गया है। तो हो सकता है जब वो इकट्ठा किया होगा तो हो सकता है जैसे कोई जीवन भर सप्त व्यसनों में लुटा दे तो अंत में पता चले बर्बाद हो गया, कुछ नहीं है। ऐसी कोई जीवन है ना, विषय कषायों में लुटा दे तो अंत में कुछ नहीं है उसके पास। तब आचार्य लिखते हैं कि क्या लिखा? उपसर्ग, ऐसा उपसर्ग आ जाए जिसका कोई प्रतिकार संभव ना हो। दूसरा लिखा आचार्य ने, उपसर्गे दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष मतलब अकाल पड़ जाए, ऐसा कोई अकाल पड़ जाए, है ना, दुर्भिक्ष हो जाए, कोई बीमारी फैल जाए,
है ना। चलो बीमारी तो अभी उसमें आ जाएगी कि अब जीवन संभव नहीं है। और आप देखो अकाल का, दुर्भिक्ष का कितना बुरा असर पड़ता है। हमारे पंचम काल में दुर्भिक्ष का क्या असर पड़ता है वो तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि भगवान महावीर के मोक्ष जाने के, है ना, कुछ वर्षों बाद ही, है ना, लगभग 150 साल बाद ही, 150 पौने 200 साल बाद ही हमारे जैन धर्म को एक बहुत बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी झेलनी पड़ी। और वह ट्रेजेडी थी विभाजन की। कौन सा विभाजन? श्वेतंबर और दिगंबर। तो उसके मूल में भी दुर्भिक्ष था, अकाल था। जब भद्रबाहु स्वामी ने घोषणा कर दी, उन्हें पता चला निमित्त ज्ञान से, जैनी के एक उसमें जब वो आहार के लिए गए तो एक छोटा बच्चा कुछ बोल रहा था, जैसे निपुण के पास बैठा ना छोटा बच्चा, तो उसकी भाषा हमें समझ में नहीं आती किसी को, लेकिन उसने कुछ कहा तो आचार्य भद्रबाहु निमित्त ज्ञानी थे, उन्हें समझ में आ गया। तो वो बच्चा मालूम क्या कह रहा था? यहाँ से निकल लो, निकल लो, निकल लो। ऐसा कह रहा, निकल लो मतलब घर से नहीं, इस एरिए से। कितने के लिए? 12 साल, 12 साल। ये बात हो गई भद्रबाहु आचार्य की उस बच्चे से, छोटा खेलता हुआ गोद में, मतलब वो पालने में झूलता हुआ बच्चा खेलता हुआ, है ना, ऐसा। तो उनसे बातचीत में उन्हें पता चल गया कि इस उत्तर भारत में 12 साल का दुर्भिक्ष होने वाला है, और जो साधु है ना, निर्दोष रहना चाहते हैं वो यहाँ से चले जाएं, मतलब उस स्थान पर चले जाएं दक्षिण भारत में जहां दुर्भिक्ष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उसके बाद देखा, जब दुर्भिक्ष खत्म हुआ, 24,000 साधु थे उस समय उत्तर भारत में, 12,000 साधु दक्षिण भारत की तरफ चले गए, और जो 12,000 यहाँ रह गए तो उन्होंने वस्त्र पहन लिए, अनेक तरह के शिथिलाचार परिस्थिति के मद्देनजर उनने समझौता कर लिया। और जब 12 वर्ष बीत गए, तो 12 वर्ष बीतने के बाद जब वो आचार्य संघ वापस आया, और वहां के जो भी विवेकी लोग थे, उन्होंने कहा अब तो समय चला गया, परिस्थितियों से समझौता करके हमने वस्त्र पहन लिए, वस्त्र पहन के साधु रहने लगे, है ना, और सुरक्षा के लिए डंडा रखने लगे, पात्र में भोजन ले जाते थे घर से, लोगों के श्रापकों के घर से जंगल में ले जाके खाते थे। तो बोले अब तो वो समय चला गया, अब तो सुकाल पक गया, अब ये छोड़ दो सब, अब अच्छे मार्ग में आ जाओ, बराबर सही हो जाओ। तो कुछ लोग तो वापस दिगंबर हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने जब 12 साल इन्हीं संस्कारों में निकाल दिए हों तो अब उनके लिए कठिन हो गया, और फिर वहां से वो श्वेतांबर मत की उत्पत्ति हो गई। आप ही देखो ना, हम 1.5 साल में ऑनलाइन के इतने 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 ज्यादा वो हो गए, अभ्यस्त हो गए। वो तो 12 साल था, ये तो 1.5 साल है। ऑनलाइन कितने अभ्यस्त हो गए, इतने अभ्यस्त हो गए कि एक नए तरह का शिथिलाचार चल पड़ा। समझ में आया ना? ऑफलाइन कक्षाएं जो मंदिर में स्वाध्याय होते थे, वहां लोगों ने जाना बंद कर दिया, है ना। देश में हजारों जो शास्त्र सभाएं चलती थी, वो बहुत सारी शास्त्र सभाएं तो बंद होने की कगार पे है। क्यों? क्योंकि वहां कोई जाता नहीं। क्यों? ऑनलाइन उसे अपने मनपसंद सुनने को मिलते। तो एक अलग तरह का शिथिलाचार पनप गया। समझ में आया ना? तो ऐसी वो हुआ था। तो कहने का आशा ये है कि अकाल से तो क्या क्या नहीं होता, तो ऐसा अकाल पड़ जाए कदाचित, है ना, कि अब तो जीवन ये तो मैंने प्रसंग बस बता दी बात, कि अब जीवन संभव नहीं है ना। ऐसा अकाल पड़ जाए कि अब तो ऐसे ऐसे अकालों के उल्लेख आए हैं कि मतलब इतना भयंकर अकाल कि इसे लगे कोई व्यक्ति के पेट में खाना है तो पेट फाड़ के खा ले आदमी, है ना। बोले ये कान है, ये कान में सुनते तो अंदर के वो छेद से हैं, बोले ऊपर की चीज बेकार है, टीम टाम ये खराब है, इसका कोई काम नहीं है, ये तो केवल देखने की चीज है, बोले इसको काट खा लो। ऐसे ऐसे भयंकर अकाल पड़े। अब ऐसा अकाल पड़ जाए कि अब तो भोजन मिलेगा ही नहीं, गृहस्थों को ही नहीं मिलेगा, तो वो हमें क्या मिलेगा? मुनि की तरफ से कहे और गृहस्थ की तरफ से कहे तो उसके पास भोजन हो ही नहीं सकता। बारिश नहीं हो रही, वनस्पतियां सूख गई, अनाज सब खत्म हो गया, अब जीवन संभव नहीं है, संभव ही नहीं है अब तो फिर क्या करे? जब जीवन संभव नहीं है, निप्रतिकार्य शब्द बहुत मार्मिक है आचार्य समंत भद्र स्वामी का,
कि उसका कोई प्रतिकार संभव ना हो, कोई हल ना हो, कोई उसको दूर ना कर सके उस मुसीबत को, तब जाके फिर वह सल्लेखना ले ले। तो कितनी चीजें हो गई? उपसर्गे, दुर्भिक्षे, ठीक है। तीसरा है जरसी। जरसी मतलब बुढ़ापे में। कब ऐसा बुढ़ापा आ जाए, देखो बुढ़ापे की तो अब कोई उम्र सुनिश्चित नहीं है कि कब से बुढ़ापा शुरू हो जाता है। कोई 40 साल में बूढ़ा जैसा दिखने लगता है, और कोई 70 साल में भी बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखता है ना। तो फिर बुढ़ापा कैसा? तो कहते हैं निप्रतिकारे, यानी ऐसा बुढ़ापा आ जाए कि अब तो जीवन है ही नहीं, मतलब निश्चित हो गया कि अब तो बस देह छूट रही है ना। तो ऐसा बुढ़ापा आ जाए, डॉक्टर ने भी कह दिया कि भैया अब तो आप सेवा कर लो, जितने दिन जितने घंटे बचे हैं। तो कहते ऐसी स्थिति आ जाए कि अब तो जंघा बल, दृष्टि बल, बाहुबल, है ना, सारे बल खत्म हो गए, आंखों से दिखना बंद हो गया, पैर से चल नहीं सकते, हाथ से कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल क्षीण हो गई। भोजन करते हैं तो भोजन पचता नहीं है, हल्का भोजन लें तो वो भी नहीं पचता, है ना। शरीर ने भोजन को ग्रहण करना, ऐसा बुढ़ापा आ जाए कि बस अब तो मृत्यु सुनिश्चित है। तो निह प्रतिकारे जरसी, ऐसा बुढ़ापा कि जिसके आगे अब जीवन संभव नहीं है, उसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, 100%। समझ में आया? यदि 90% भी है तो जीने की कोशिश करे, लेकिन बिल्कुल भी 100% जब सुनिश्चित हो जाए, तब वह सल्लेखना लेता है। तो कितनी चीजें बता दी अनुभूति? उपसर्गे, दुर्भिक्षे, जरसी। उपसर्ग के समय में, दुर्भिक्ष के समय में, और बुढ़ापे में। कैसा? जिसका प्रतिकार संभव ना हो। और चौथा लिखा आचार्य भगवंत ने, रुजायाम। रुजायाम मतलब बीमारी, रुग्णता में, बीमारी में। ऐसी कोई बीमारी आ जाए, अब इसका तो उम्र से कोई संबंध नहीं है, ये तो कम उम्र में भी आ सकती है, ढलती हुई उम्र में भी आ सकती है, बुढ़ापे में भी आ सकती है ना। ऐसी बीमारी कोई हो जाए कि अब तो जीवन संभव है ही नहीं। समझ में आए ना? होती ना ऐसी अवस्था आ जाती कि डॉक्टर कहते बस भैया अंतिम सांस है, डॉक्टर साहब कुछ कर लो ना। नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा रोग हो जाए, होते हैं कई तरह के रोग ऐसे होते हैं। अभी कोरोना के दौरान देखो ना कैसी स्थिति आई। रात में व्यक्ति को कोरोना डिटेक्ट हुआ, रात में घबराहट से मर गया वो। और दूसरी लहर में तो पता चले अच्छा ठांडे व्यक्ति, हट्टे कट्टे, जिन्हें जिंदगी में कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ, कभी पेट दर्द नहीं हुआ, कभी बुखार नहीं आया, कभी सर्दी खांसी नहीं हुई है, और योगा प्राणायाम और जिम और दुनिया भर के, और बस ऐसी चपेट में आई, पता ही नहीं चला, और कुछ घंटों में काम तमाम हो गया। होता है कि नहीं ऐसा? कैसे जीव होते। तो खैर, तो ऐसी कोई बीमारी आ जाए, है ना, कि अब तो सुनिश्चित है कि अब तो मरना है, अब तो कोई बचा ही नहीं सकता। आज की मेडिकल साइंस कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन उसने भी मना कर दिया। और कदाचित किसने मेडिकल साइंस और अंग्रेजी दवाइयों का त्याग कर रखा हो आजीवन, जीवन पर्यंत, तो सामने वैद्य खड़े हैं, है ना, वैदराज खड़े हैं, कि उनने भी मना कर दिया, अब नहीं हो सकता ऐसे समय में। ठीक है। तो कौन कौन सी स्थितियां लिखी मोक्ष चार? उपसर्गे, दुर्भिक्षे, जरसी रुजायाम च निह प्रतिकारे। ठीक है। निह प्रतिकारे शब्द बहुत जबरदस्त है। किसका श्लोक सुना रहा हूं मैं? कौन से शास्त्र का? रत्न करंड श्रावकाचार्य। रत्नकरण कौन से श्रावकाचार्य। नंबर का है ये? हाँ, 122 नंबर का। ठीक है। कौन से आचार्य का है? आचार्य समंत भद्र स्वामी का। ठीक है। क्या लिखा उसमें? निह उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निह प्रतिकारे, कि निह प्रतिकारे, जिसका प्रतिकार संभव ना हो, ऐसे उपसर्ग में, दुर्भिक्ष में, रोग में और बुढ़ापे में, धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए तनु, तनु मतलब शरीर का, विमोचन मतलब उसे त्यागना,
काय के लिए? धर्म के लिए। धर्म के लिए मतलब किसका धर्म? आत्मा का धर्म। कौन सा आत्मा का धर्म? आपने जीवन भर जो धर्म की साधना की है ना, बस वो जो पूंजी इकट्ठी की है ना। अब मुनि ने तो बहुत बड़ा खजाना इकट्ठा कर रखा है रत्नत्रय का, और कोई गृहस्थ है तो मुनि जितना तो नहीं, लेकिन उसने अपनी भूमिका में जितना धर्म इकट्ठा कर रखा है उसकी रक्षा के लिए, समझ में आए ना, उसकी रक्षा के लिए क्या करना? बोले मृत्यु रूपी शिकारी आ रहा है, उसने बाण संधान कर दिया है तुम्हारे ऊपर, उसने है ना निशाना साध लिया है, तार वो छोड़ दिया है उसने तीर। अब सामने वाले ने तीर छोड़ दिया है और आप तक आने में कितनी देर लगती है ना। आज की बंदूक से यदि उपमा दें तो दिखेगी नहीं, पता ही नहीं चलेगा, वहां टिगर दबा और यहाँ साफ है ना। तो सामने शिकारी ने बाण छोड़ दिया है, अब आप तक आना है, इसके बीच में जो कुछ करना है सो करना है। तो क्या बचाया जा सकता है? बोले मृत्यु तो ने तो अपना बाण छोड़ दिया है यम ने। अब मृत्यु बिल्कुल आ ही गई है, तो क्या करो? अपने धर्म की रक्षा करो। कौन से धर्म की? जीवन भर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी धर्म की आराधना की है, तो उसको उस आराधना की रक्षा कैसे करनी पड़ेगी? मृत्यु से। बोले मृत्यु से नहीं, मृत्यु के डर से। कैसे रक्षा करनी है? मृत्यु से नहीं। अरे मृत्यु तो अरहंत देव की भी होती है। 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में जो मोक्ष होता है उसको भी मरण कहा है शास्त्र में, उसको पंडित पंडित मरण कहते हैं। तो देह छूट रही है, इससे रक्षा नहीं करनी। क्यों नहीं रक्षा करनी? वो तो वस्तु का स्वरूप है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता ही होता है, उसे तो कोई बदल नहीं सकता, है ना। ऐसा तो वस्तु का स्वरूप है, इसका तो हमें विचार करना है ना। तो वो तो यदि हम उसके वियोग का विचार करते हैं वो तो धर्म ध्यान है। तो बचाना काय से है? मृत्यु के समय जो डर होता है ना, दुख होता है, सारे संयोग छूट रहे हैं, इसकी जो पीड़ा होती है, इन कषाय भावों से बचाना है। किससे बचाना है? मृत्यु से नहीं लिखा ना, धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए, है ना, शरीर को छोड़ना। तो धर्म के लिए मतलब कौन से धर्म के लिए? जीवन में जो हमने पाया है उस धर्म की रक्षा के लिए, उसके लिए। तो क्या है वो, क्या करना, उस किससे बचाना है? उसके लिए भय से। कैसे बचाना है? सबसे पहले तो मृत्यु के भय से बचाना है। दूसरा काय से बचाना है? आर्त ध्यान से, कि अरे ये सारे संयोग छूटने वाले हैं, ऐसे आर्त ध्यान से बचाना है। बचाना है कि नहीं बचाना है? तीसरा, मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है, काय का? मृत्यु का नहीं, वो तो एक पल की है, बीमारी का उपसर्ग है तो उसका, तो उस दुख से बचाना है, क्योंकि उसमें आर्त ध्यान है, उससे बचाना है। और जब हम इनसे जो दुर्भिक्ष वगैरह से लड़ते हुए हमारे मस्तिष्क से एक पल के लिए भी ये तत्व ज्ञान विस्मृत ना हो जाए, हमें उस भाव से बचाना है। और कहीं हमें जीवन का लालच पैदा ना हो जाए, हमें उस भाव से बचाना है। उस भाव में हमें ऐसा ना लगने लगे, हम चिल्लाने ना लगे, हम, है ना, असंतुलन ना आ जाए हमारे मस्तिष्क में और हम चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, हे भगवान जल्दी उठा लो, हमसे पीड़ा नहीं सही जाती, है ना। ऐसी अधीरता से स्वयं को बचाना है। समझ में आया ना। तो मृत्यु से नहीं बचाना है। मृत्यु से क्या बचना? उसमें तो हम पहले ही रोज भाते थे भावना, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। तो उसका तो डर नहीं है, लेकिन हमें तो बस यही रहता था कि हे भगवान, जब मृत्यु का समय नजदीक आए और यम मतलब मृत्यु रूपी शिकारी हमारे ऊपर बाण छोड़ दे, तो उस समय हम बिल्कुल अड़िग होकर खड़े रहें, विचलित ना हो। हमारे अंदर जीवन की इच्छा, मरण की इच्छा, निदान पूर्व में भोगे हुए सुख याद ना आए, डर ना लगे, भय ना लगे, विषयों से आसक्ति पैदा ना हो जाए, दुर्वासना दुर्ध्यान ना पैदा हो जाए। हमें तो इस चीज से अपने को बचाना था। समझ में आया ना। तो इससे बचाकर
हमने जो जीवन भर धर्म की पूंजी छोटी सी जितनी भी इकट्ठी की है, किसी ने थोड़ी, किसी ने ज्यादा, किसी ने बहुत ज्यादा, है ना, उसको बचाना। और काय से बचाना? बस इंद्र ध्यान से बचाना है ना। तब ऐसा, अच्छा वो बचेगी कैसे? बचेगी तब तो ज्ञान के अभ्यास से। इस स्थिति आवे तो व्यक्ति 6 द्रव्यों का विचार करे, सभी द्रव्यों के सुनिश्चित परिणमन का, क्रमबद्ध पर्याय का विचार करे, है ना। मेरा जीवन मरण नहीं होता, ऐसे आत्मा स्वभाव के सामर्थ्य का और उसकी अजरता अमरता का विचार करे। एगो में सासदो अप्पाणान दंसण लक्षणों, शेषा में बाहिरा भावा सभ्य संयोग लक्षणा, है ना। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूं। इतनी सी बात है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। इतनी सी बात है। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। इतनी सी बात है। तो इन सब का विचार करे, शरीर की नश्वरता का विचार करे, है ना, और पंच परमेष्ठी का विचार करे, णमोकार का स्मरण करे। क्योंकि जीव के लिए 2 ही शरण है, या तो पंच परमेष्ठी शरण है, या भगवान आत्मा शरण है। समझ में? तीसरी कोई शरण है नहीं। तीसरे में कोई शरण भूत दिखता है तो ये मोह का उदय है, ये मोह की अवस्था है, ये पागलपन की अवस्था है, बहरात्म दशा है ना। तो अपने स्वरूप का विचार करे, संसार की नश्वरता का विचार करे, है ना, क्रमबद्ध पर्याय का विचार करे। ये सब विचार के द्वारा वह इन जितना दुर्ध्यान है, दुर्बुद्धियां हैं, उनसे बचा रहता है। और मालूम क्या लिखा है ऐसे समय में? भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा, हालांकि वो मुनियों का प्रकरण है, लेकिन वो सबके लिए ही है ना। ऐसी स्थिति में उसमें लिखा आचार्य ने, कंठ गदे ही विपाणे ही साहुड़ा आगम दोदु का दब्बो। 156 या 58 गाथा है भगवती आराधना की। उसमें शिवकोटि महाराज लिखते हैं आचार्य कि कंठ में प्राण आ जाए, हलक में जान आ जाए, यानी बिल्कुल मरने वाले हैं, अब देह छूटने वाली है, तो कहते कंठ में प्राण आ जाए उमाकांत जी, कहते उस समय भी साधुओं को आगम का अभ्यास, आगम का सेवन करना चाहिए। यानी उस समय में, यानी बिल्कुल आखिरी समय है, श्वास छूटने वाली है, आचार्य कहते उस समय भी तुम आगम का सेवन करो। तो आगम का सेवन कहाँ करेंगे? आगम शास्त्र तो हाथ में पकड़ने की हिम्मत ही नहीं है। ऐसी स्थिति में है, लोगों ने घेर रखा है, कहाँ शास्त्र पकड़ेंगे? क्योंकि लेटे लेटे तो कोई शास्त्र पढ़ता नहीं, और आखिरी समय में, बीमारी के समय में शरीर में शुद्धि भी हो सकती है, तो कैसे आगम का सेवन? ये कहाँ लिखा कि हाथ में शास्त्र पढ़कर पढ़े? आगम का सेवन करें। आगम का सेवन मतलब आपने जो सूत्र, जो गाथाएं, जो श्लोक जीवन भर पढ़े हैं, उनका चिंतन करें। और वहां फिर आचार्य लिखते हैं शास्त्र में कि समाधि में रत साधु, सुनना, बहुत बहुत अच्छे शब्द है, मूल शब्द मुझे याद नहीं है, मैं आपको हिंदी बता रहा हूं कि श्रुत रूपी समुद्र में से, क्या कहा? श्रुत रूपी समुद्र में से चुने हुए किसी एक गाथा, किसी एक श्लोक, किसी एक पद का ध्यान करते करते शपक की समाधि हो जाती है। नमो सिद्धाणम, बस इसका ध्यान करते करते, वंदित्तु सभ्य सिद्धे, बस इसका ध्यान करते करते, अहमे को खलु शुद्धो, बस इसका ध्यान करते करते बस समाधि हो जाती है उसकी, ऐसा लिखा शास्त्र में। समझ में आए ना? तो ये होता है ना। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि समाधि के काल में आगम के सेवन की कितनी महिमा शास्त्र में की है। और एक और फाइनली बता दूं, समाधि के समय, सल्लेखना के समय में स्वाध्याय का, अध्ययन का कितना महत्व है, इस बात को बताने के लिए मैं लाख बात की एक बात बता रहा हूं, इससे आगे नहीं बताऊंगा। मूलाचार की टीका में आचार्य बसुनंदी स्वामी ने, अब वो गाथा कौन सी हो सकती है, 84 नंबर की गाथा की टीका होनी चाहिए।
दूसरा उसमें अधिकार है बृहद भक्त प्रत्याख्यान अधिकार, शुरुआत में ही है मूलाचार के। मूलाचार तो बहुत बड़ा है, 1250 लगभग गाथाएं हैं उसमें। तो मूलाचार का जो पहला भाग है ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, उसमें शुरुआत में ही है। तो निपुण मालूम उसमें क्या लिखा है? समाधि मरण। समाधि मरण को जैसे हम कहें, समाधि मरण को क्या क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे समाधि मरण, सल्लेखना, संन्यास मरण, ये सब कहेंगे ना। संथारा भी कहने का प्रचलन है, ये सब आप नाम देंगे, है ना। वहां मूलाचार की आचार वृत्ति टीका में बसुनंदी स्वामी ने मालूम क्या नाम दिया है? सुन के आप दंग रह जाएंगे, बहुत दंग रह जाएंगे। अशोक जी, क्या बात, नींद आ रही है? मालूम क्या लिखा, क्या नाम दिया? स्वाध्याय मरण। क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? स्वाध्याय मरण। समाधि मरणम स्वाध्याय मरणम वा। एक आध शब्द यहाँ वहां हो सकता है, ऐसी संस्कृत की पंक्ति है वहां। समाधि मरणम स्वाध्याय मरणम वा, देखो तो क्या है। यानी वो स्वाध्याय मरण, समाधि मरण का दूसरा नाम लेते हैं स्वाध्याय मरण। देखो आप, यानी आप समझ सकते हैं कि आचार्य के मन में स्वाध्याय की अहमियत कितनी है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? आहा, क्या कौन सा नाम बताया, जरा बोल के बताना अशोक जी। आज आपको आलस आ रहा है। आचार्य बसुनंदी स्वामी ने मूलाचार की आचार वृत्ति टीका में समाधि मरण का नाम मालूम क्या दिया है? एक नाम, स्वाध्याय स्वाध्याय मरण। मरण। इससे पता चलता है कि आचार्य के हृदय में इसकी क्या कीमत है, जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन ये कब, जब जीवन में पढ़ा होगा तो अंतिम समय में स्मरण रहेगा। और केवल पढ़ा नहीं होगा, पढ़ते तो लोग बहुत हैं। गणितज्ञ पूरी जिंदगी गणित पढ़ता है, रसायनज्ञ पूरी जिंदगी रसायन पढ़ता है, वकील पूरी जिंदगी वकालत पढ़ता है, इंजीनियरिंग वाला पूरी जिंदगी इंजीनियरिंग पढ़ता है, डॉक्टर पूरी जिंदगी भर डॉक्टरी की किताबें पढ़ता है। लेकिन क्या उसका वह ज्ञान अंतिम समय में काम में आता है? हार्ट स्पेशलिस्ट का ज्ञान अंतिम समय में काम में आता है? क्यों नहीं आता? आपको पता है शरीर में सबसे आखिरी में कौन सा फंक्शन खत्म, मतलब जाता है? ब्रेन पूरी तरह से फेल होने के बावजूद भी जीवन चलता रहता है। सबसे अंत में जहाँ हृदय जब तक चलता है तब तक जीवन मानते हैं विज्ञान। अंत में हृदय मतलब रुकता है, हार्ट बीट बिल्कुल बंद हो जाती है, वो डिस्प्ले में बिल्कुल सीधी लाइन आने लगती, तब मानते हैं कि मर गया। तो बोलो, हार्ट स्पेशलिस्ट का जो ज्ञान है उसे हार्ट अटैक से बचा सकता है? तो अटैक हो जाए तो उसका हार्ट का ज्ञान काम में आएगा कोई? तो ज्ञान पढ़ते तो दुनिया बहुत है, लेकिन वो सारा ज्ञान कोई भी आखिरी समय में काम में आता नहीं है। काम में नहीं आता, बल्कि छोड़ के चला जाता है। कोई चीज ऐसी होती है सामने हो लेकिन काम में नहीं आ रही, लेकिन काम में नहीं, वो छोड़ के ही चले जाते हैं। कोई ज्ञान काम में नहीं आता, है ना। ये ज्ञान काम में आता है, ये पारमार्थिक विद्या काम में आती है, भेद विज्ञान काम में आता है। समझ में आया ना? जो सीखा, जो पढ़ा, जो गुना, जिसका चिंतन किया, जिसका निर्धारण किया, वो काम में आता है। तब जाके लिखते हैं कि आपने जो पढ़ा, सीखा, समझा, उसी में यदि आप स्थिर रहे और देह छूट गई, तो इसको कहते हैं स्वाध्याय मरण। इसको क्या बोलते हैं? स्वाध्याय मरण बोलते हैं। समझ में आया ना? क्या बात लिखी आचार्य ने। श्रुत रूपी समुद्र में से चुने हुए किसी एक रत्न, यानी किसी एक श्लोक गाथा का स्मरण करते करते जीव की समाधि हो जाती है क्षपक की, है ना। जो साधु समाधि में स्थित है उन्हें क्षपक बोलते हैं, है ना। ऐसा है ना, कर्मों को खपाने में लगे हैं ना क्षपण में, इसलिए उन्हें क्षपक बोलते हैं, है ना। वैसे तो क्षपक वो क्षपक श्रेणी वाले को बोलते हैं, लेकिन यहाँ भी उसको क्षपक बोलते हैं, है ना। तो इसलिए लिखा, धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए शरीर को छोड़ना, आहु सल्लेख नाम आर्या। आर्या, आर्या मतलब आर्यों ने उसे सल्लेखना कहा है। आर्य मतलब कौन होते हैं ये?
यहाँ आर्य से मतलब अर्थ किया है गणधर आचार्य ने, गणधर स्वामी ने, और गणधर ने नहीं, गणधरों ने है ना, ऐसे गणधर स्वामी ने उसे सल्लेखना कहा है। देखो कितना बढ़िया श्लोक है, आपको याद कर लेना चाहिए ऐसा श्लोक, और सबके घरों में होगा ये शास्त्र, रद्रकर्ण श्राप का चार, उसका 122वां श्लोक है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है? उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायां च निः प्रतिकारे धर्माय तन विमोचन माहु सल्लेखना मार्या, है ना। ठीक है, आप श्लोक याद कर लेना है, बहुत अच्छा है। अब पहली लाइन तो आपको यही याद हो गई होगी, चार बताए ना, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजयाम चन्ह प्रतिकारे, है ना, धर्माय तन विमोचन, है ना, धर्माय तन विमोचन माहु, आहु जुड़ा है, वो आहु, माँ और आहु, है ना, सल्लेख नाम आर्य, ये मिला दिया, सल्लेख नाम आर्य, है ना, कि जिसका प्रतिकार संभव ना हो ऐसा उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा या रोग आने की दशा में धर्म के लिए शरीर को छोड़ना, उसे गणधरों ने सल्लेखना कहा। तो देखो एक एक श्लोक में किस समय सल्लेखना होती है वो भी आचार्य ने बता दिया, और कौन सी सावधानी बताई, नेह प्रतिकारे, वो भी बता दिया, और क्या है सल्लेखना, किसके लिए है सल्लेखना, धर्म के लिए, वो भी बता दिया। कितनी सारी बातें एक श्लोक में बता दी, है ना। तो वही आचार्य लिखते हैं ये कि मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता, मरण के अंत में होने वाली सल्लेखना को प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये बात हुई, और बात कल करेंगे। चलिए किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ मोक्ष पूछो बेटे। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न था कि ये 6 अनायतनों में जो ये जो आते हैं कुदेव वगैरह, तो क्या उनमें जैसे पद्मावती माता का कहते हैं, तो क्या उनके जागरण वगैरह में ऐसे मतलब जा सकते हैं अगर कोई बुलाए तो? नहीं, नहीं जाना चाहिए, वो तो एकदम सीधे ही सेवन हो गया ना। सर आपने कहा कि उपसर्ग आने पर सल्लेखना लेना चाहिए, तो वहां मतलब अपन ही रहते अकेले, अपने ऊपर उपसर्ग आया तो वहां कैसे सल्लेखना ली जाती अपने आप में? सल्लेखना अभी मैं कल बताऊंगा, अभी मैंने क्या इसकी व्यवहारिक प्रक्रिया है वो नहीं बताई है। कि सल्लेखना लेने में मतलब सबसे पहले तो जीवन की इच्छा छोड़ देना, मृत्यु की भी इच्छा छोड़ देना, सभी जीवों को मन ही मन क्षमा कर लेना, अब सामने हो तो कोई उससे भी क्षमा मांग लेना, है ना, पूर्व में किए गए पूरे जीवन में कृत कार्य अनुमोदना, है ना, समरम समारम आरम से जो भी एक इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा की हो उन सब से क्षमा मांग लेना। समझ में आए ना, ऐसे ऐसे उसकी प्रक्रिया है। अब चूंकि उपसर्ग के समय में सब एकदम अचानक होता है, सब बहुत अचानक इमीडिएटली होता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब जीवों को बुलाएं, उनसे क्षमा मांगे हाथ जोड़कर, ये सब हमें मन ही मन करना पड़ता है, और ये सब करने में सेकंड्स नहीं लगते। समझ में है ना, ये सब सेकंड्स में काम हो जाता है। जीवन मृत्यु की इच्छा छोड़ के सभी जीव मुझे क्षमा करें, मैं सबको क्षमा करता हूँ, नमो अरहंताड़म नमो सिद्धाड़म, मैं एक शुद्ध चैतन्य मैं घन आत्मा हूँ, तो ये विचार करते सेकंड्स में समाधि हो जाती है ना। तो दो तरह से सल्लेखना होती है, एक होती है यम सल्लेखना और एक नियम सल्लेखना। ऐसी भी सल्लेखना होती है कि आप कंडीशनल ले लें, कि ऐसा कोई प्रसंग बन जाए कि उसमें मरने के चांस भी हैं लेकिन कदाचित बच भी सकते हैं, कुछ परसेंट बचने के भी चांस है, तो उसमें ऐसी भी समाधि होती है कि यदि मैं इसमें बच गया तो फिर मैं अपनी रूटीन लाइफ जीऊंगा जैसी हमारी लाइफ चल रही थी, लेकिन यदि नहीं बचा तो इस उपसर्ग के काल में
मैं समाधि लेता हूँ। ऐसी भी कंडीशनल भी होती है, समझ में आया ना? कल बताऊंगा, ठीक है? अब आज तो नहीं आ पाया, तो कल बताऊंगा मैं, है ना? अच्छा प्रश्न पूछा तो थोड़ी व्यवहारिक उसकी बात मैं कल करूंगा। चलिए, और किसी धन्यवाद का कोई प्रश्न? हाँ भाई साहब जय जी ने। हाँ हाँ, उत्पल जी बोलिए। तो संलेखना के बारे में मेरा क्वेश्चन था कि आपने बताया था कि संलेखना का स्वरूप क्या है और संलेखना कैसे होती है, ठीक है? बट अगर संलेखना हो रही, मतलब अभी कोई व्यक्ति है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, और उसकी संलेखना लेने की इच्छा है मगर अंतिम समय नहीं आया है, तो क्या उसको पाप आत्महत्या का लग सकता है कि उसने अंतिम समय नहीं आया बट ही वांट्स टू टेक द संलेखना? हाँ, वो आत्महत्या ही है, वो पाप नहीं लगेगा, वो आत्महत्या है। यदि ओके। जीवन की संभावना पूरी है और फिर भी वो यदि मौत को अंगीकार करने की कोशिश कर रहा है तो वो आत्महत्या ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। आचार्य का स्पष्ट आदेश है कि जब मृत्यु का प्रतिकार संभव ही ना हो तब संलेखना ली जाती है। और यदि वो मृत्यु का प्रतिकार संभव है ना, और वैद्य कह रहे हैं कि आपका चलो शुद्ध औषधि का तो त्याग नहीं है ना, बोले हाँ नहीं है, तो आप ये औषधि ले, आप स्वस्थ हो जाएंगे, फिर भी वो नहीं ले रहा है, इसका मतलब वो मृत्यु चाह रहा है। तो मृत्यु की चाहना तो आत्महत्या जिस करता है वो किस मानसिकता से करता है? इसी साइकोलॉजी से तो करता है, यही सोच कर कि मैं मर जाऊं। वो भी जीवन जी सकता है लेकिन वो नहीं कर रहा है, मर रहा है, तो वो आत्महत्या ही है। वो तो संक्लेश परिणाम है ना उसके। परिणाम में। हाँ बताओ अनुभूति बेटे। जैस्मिन बोली थी, जैसे किसी को बोलो लग रहा है बोलो। कि उसका मरण समय आ गया है और उसने संलेखना ले ली, जैसे उसने एक दिन के लिए नियम ले लिया और उसका मरण नहीं हुआ, तो क्या वो संलेखना को छोड़ सकता है क्या आगे के लिए? यदि उसने कंडीशनल ली है कि यदि मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति है, डॉक्टर ने कह दिया भैया आज रात है, आज मुश्किल है आपका बचना, लेकिन कदाचित आज रात आपकी निकल गई तो आप सेफ हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं है ना कि बचेंगे कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में यम संलेखना, कंडीशनल संलेखना भी ली जाती है कि आज रात का है, बचे तो बचे, नहीं बचे तो नहीं बचे, तो मैं आज समस्त विषय कषाय आरंभ सबका त्याग करता हूं, है ना? तो ऐसी भी संलेखना होती है। और यदि सुबह बच गए, मान लीजिए आयु हुई, तो फिर वो छोड़ देता है उसको, है ना? तो ऐसी भी संलेखना होती है, इसमें कोई बाधा नहीं है, ऐसी भी संलेखना होती है। क्योंकि दरअसल क्या है, अपन केवल ज्ञानी तो है नहीं कि सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देता है, हम तो सब अनुमान और उस पर आधारित है ना। तो ऐसा होता है कि कई बार ऐसी स्थिति बनती है। अभी एक बार दिल्ली में प्रशिक्षण शिविर लगा, मोक्ष तुम्हारे दिल्ली की बात है, 4-5-6 साल हो गए। उसके बाद जब मेरठ में लगा था फिर ज्ञान महोत्सव, तो उसके पहले दिल्ली में लगा था, वो सन ध्यान नहीं आ रहा कौन सा है, 5-6-7 साल तो हो गए, ज्यादा वहां इतने ही हो गए और ज्यादा भी हो सकते हैं। 2014 में लगा 2014 था। नहीं, 14 नहीं, 13 की बात है। हाँ 14 की बात है, सही है, 14 की बात। बज्रसेन जी कब की बात है? 14 की है ना? 14 की। हाँ 14 की बात है, क्योंकि मुझे इरशाद ध्यान है गार्डन में। हाँ 14 में मैं मेरठ आया था और उसी साल लगा था, फिर अगले साल 15 में मेरठ लगा था, तो 14 की 7 साल हो गए। तो एक दिन वहां बड़ा तूफान आया, बहुत तूफान आया, जो अस्थाई टेंट वगैरह कॉटेज बनाए थे सब उखड़ फखड़ गए, पांडाल उखड़ बुखड़ गया। उसी दिन पहुंचा था मैं, तो तो रात्रि में तो अंधेरा हो गया, लाइट, अब इतनी जब तूफान आएगा तो फिर लाइट कहाँ रहेगी। तो जो हमारे कार्यकर्ता थे दिल्ली के वगैरह और सब लोग थे, तो सब लोगों ने आपदा प्रबंधन किया, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उन कॉटेज से लोगों को निकाला। तो ऐसे भी लोग थे, 1-2 लोग कि उस कॉटेज में वो उन्हें लगा कि अब तो खत्म हो गया जीवन,
तो वो तो ऐसे हाथ पे हाथ रख के पद्मासन मुद्रा में बैठ गए थे कि अब जो होगा सो देखेंगे, है ना। बगल में एक स्कूल था पक्का, तो फिर उनको सब लोगों ने उठा उठा के वहां पहुंचाया। खैर, तो ये तो एक उदाहरण दिया मैंने, मतलब ऐसा हो सकता है कि कई बार ऐसी परिस्थिति, आप जंगल में कहीं फंस गए, समझ में आया ना। अब बोले जंगल बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है, और ये कोई वो नहीं है। अभी एक बार मैं ऊटी से लौट रहा था, ऊटी से मैसूर, कई साल हो गए, 4-5 साल हो गए। रास्ते में वो जंगल पड़ता है बहुत भयंकर, वो वीरप्पन वाला जंगल। तो रात में मतलब बारिश हुई और एक जगह भयंकर ट्रैफिक, और रात में ऐसे सब जंगली जानवर ऐसे खुले दिखते हैं, हाथी वगैरह ये सब ऐसे ऐसे दिखते हैं उस जंगल में। हाथी भी दिखे थे, खड़े हैं कई सारे, और छुट्टा, ऐसा नहीं कि कोई वो ऐसे जंगल जंगल वीरप्पन वाला। तो मैंने वहां मतलब जब वो रात जगह ट्रैफिक में गाड़ी रुक गई और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो अब हम लोग तो एक बस में थे, 20-22 लोग थे। तो उस समय मुझे विचार आया कि देखो जैसे ये स्थिति है, चलो अभी तो गाड़ी में अंदर है ना, पुराना जमाना हो, आदमी घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी ऐसी ऐसी जा रहा हो, और अब तो जंगलों में ज्यादा खतरा रहा नहीं। जंगल पहले तो ऐसे जंगल होते थे कि सब, और रात में ऐसे में कहीं फंस जाए तो क्या होगा, मतलब मौत होने की ज्यादा चांस है ना। और लगे कि अब तो बच ही नहीं सकते, इतना भयंकर जंगल, आवाजें आ रही हैं शेर की, इसकी, तो व्यक्ति ले लेता है। पूरी रात के लिए 4 प्रकार के आहार जल का त्याग, समस्त विषय का त्याग, वो सल्लेखना ले लेता है। बच गए तो रूटीन लाइफ रहेगी, नहीं बचे तो अच्छा, कोई बात नहीं, हमें तो ये भी स्वीकार है ना। जैसे एक दुकान पे लिखा था स्लोगन, दुकान पे आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। मृत्यु यदि तेरा समय आ गया है तो कोई बात नहीं, मैंने तो सल्लेखना ले ली, और नहीं आया है तो कोई बात नहीं, सुबह चल देंगे फिर से, देव दर्शन भक्ति पूजन स्वाध्याय सब करेंगे, है ना। और जो भी जीवन शेष बच्चा होगा वो भी बच्चे रहेगा, तो ऐसी वृत्ति हो जाती है। चलिए सर को उत्तर। सर, हाँ सर बताइए। उपसर्ग और समाधि में क्या अंतर है? समाधि तो आत्मा की अवस्था का नाम है, उपसर्ग कोई दूसरा करता है, उपसर्ग कोई करता है। समाधि उस सल्लेखना लेने वाला खुद करता है। समाधि मतलब समता भाव में रहने का नाम समाधि है। और उपसर्ग मतलब कोई पशु था, कोई देव था, कोई मनुष्य था, उसने आपको बांध दिया, उसने आपको ऊपर बाण चला दिया, मतलब कोई भी ऐसा उपसर्ग कर दिया, जैसे अजगर खा गया था, तो दूसरा कोई करता है उपसर्ग, और वो बुरे भाव से करता है, वो अशुभ भाव है। लेकिन समाधि तो अपने स्वभाव में स्थित रहने का नाम है, वो तो धर्म भाव है, उससे कर्मों की निर्जरा होती है। धन्यवाद सर। अच्छा, वज्रसेन जी कुछ कह रहे शायद। सल्लेखना और समाधि में क्या अंतर है? बस प्रश्न। सल्लेखना जो शब्द है वो कषाय और शरीर को क्रश करना, ठीक है, और उसी को अस्थि से कहें तो संबद्धा भाव में स्थित होना, मतलब एक ही बात को कहने के दो अलग अलग तरीके। सल्लेखना ये निषेध परक है, और समाधि ये विधि परक है। समाधि मतलब स्वभाव में स्थित होना, और स्वभाव में स्थित होना मतलब शरीर से दृष्टि हटाना और कषाय नहीं करना। तो वो दोनों एक ही बात को कहने के दो अलग अलग भाव। बहुत बढ़िया। चलिए तो अपन जिनवाणी स्तुति करें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत।